दास्यम साख्यमात्मा निवेदनम। हे पिताजी, भगवान के भजनों को, कीर्तनों को श्रवण करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण करिए, उनके पाद सेवा कीजिए, उनके चरणों की सेवा कीजिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, नारायण की वंदना कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनकी पूजन कीजिए। क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं के मूल भगवान विष्णु नारायण माने जाते हैं। मूल मतलब जड़। आप पत्तों में कितना भी पानी डाल लो, जब तक जड़ में पानी नहीं दोगे तब तक पेड़ हरित नहीं होगा। ऐसे ही जब तक भगवान नारायण का स्मरण न किया जावे तो हमारी सारी पूजाएं व्यर्थ चली जाती हैं। बोलो राधे राधे। नवदा भक्ति सिखाने लगे। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, तुरंत ही दौड़े दौड़े भागे भागे आश्रम में लेके पकड़ के गए। दोनों को समझाया, ये क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे बेटे को? ये कहता है भगवान नारायण का कीर्तन करो, भगवान नारायण की भक्ति करो। तब संडामर्क कहते, महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, आप शिष्यों से पूछ सकते हैं, इतने सारे शिष्य हैं। अरे जो तुम्हारा बेटा है ना, ये तो पहले से ही पढ़ाया आया है। महाराज ये महामारी फैला देगा आश्रम में, आप इसे लेके जाओ। बोले सुनो बच्चे पे पूर्ण ध्यान देना, अगर नहीं दिया तो तुम लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। प्रहलाद जी मौके की तलाश में कि कहीं कुछ मौका मिल जाए। एक दिन की बात है कि संटा और अमर्क ये दोनों गुरुजन आश्रम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी को समय मिल गया, अच्छा समय देखा, तुरंत ही शिष्यों को बुलाया। बोले भैया कहाँ चक्करों में फंसे हो, भगवान का भजन करो। कहते हैं प्रहलाद तुम्हारे पिताजी तो राजा है, तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, लेकिन हम सबको गुरुजी मार डालेंगे। बोले जो भगवान को बचता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने आज सभी शिष्यों को ऐसा सम्मोहित किया, सभी शिष्य मिलकर के और भगवान के नाम पर नाचने कूदने लगे, नाचने गाने लगे। आइए उस कीर्तन में हम भी सम्मिलित हों। कि राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय हो। अच्छा इतने लोगों में प्रहलाद जी के साथी कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। सब लोग प्रहलाद जी के साथी हैं। और हिरण्यकश्यप के देखिए, प्रहलाद जी के साथी सब मिल करके भगवान के नाम स्मरण करते हुए नाच रहे हैं। तो ऐसे नहीं, प्रहलाद जी के साथी जो हो खड़े होइए और राधे राधे। जय हो। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद
कश्यप के साथियों की संख्या ज्यादा है, प्रहलाद जी के साथी कम दिख रहे हैं। जय हो। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। राधे अरे हरी ओहो। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। राधे हाथ साथ तालियों से लग रही है। जय हो। जय हो। हरी जब
जब संडामर्क लौट कर आए आश्रम में देखा सारे विद्यार्थी गण नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन गा रहे हैं, तो तुरंत ही दौड़े भागे भागे आज हिरण्यकश्यप के यहाँ पहुंचे। बोले महाराज हमने कहा था तुम्हारा बेटा महामारी फैला देगा, उसने महामारी फैला दी, आज संपूर्ण आश्रम नाच रहा है। तुरंत ही सैनिकों को भेज करके आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़वाया, बुलवाया, मृत्यु दंड दिया, इसको मार दो। सैनिकों ने अनेक प्रयत्न किए मारने के, कभी पहाड़ से फेंका, कभी जल में डुबाया, कभी खंभों पे बांध करके मारा, लेकिन जितना प्रताड़ित प्रहलाद जी को करते हैं उतना ही उन्हें आनंद आता है। प्रभु उनकी पद पद पर रक्षा करते हैं। एक दिन इनकी बहन है जिसका नाम है होलिका, उसको वरदान प्राप्त है, इसके पास एक चुनरी है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त है। बोली महाराज एक चिता बनाइए, चिता में मैं बैठ जाऊंगी अपना दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है ब्रह्मा जी का, तो मेरा कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा। चिता बनाई गई, उसमें होलिका बैठी, चुनरी ओढ़ करके प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, और जैसे ही अग्नि लगाई तो प्रहलाद जी को आज वो अग्नि ऐसी लग रही है जैसे जल में क्रीड़ा कर रहे हो। वह होलिका का दहन हो गया, और तब से ही आज तक हम लोग होलिका दहन करते हैं। इसीलिए जो 8 दिन होते हैं होली के पहले, उनमें कोई मांगलिक काम नहीं होता, जिनको होलाष्टक कहा जाता है। उन 8 दिनों में प्रहलाद जी को प्रताड़ित किया गया था। एक भगवान के भक्त को इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए उन 8 दिनों को अशुद्ध माना जाता है कि ये होलाष्टक में कोई भी मांगलिक काम नहीं होता, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। बोलो राधे राधे। होलिका का दहन हुआ पश्चात में प्रहलाद जी से कहते हैं कि एक बात बता, तेरा भगवान है कहाँ? किन्ना केवलम न भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम परेशाम परे वरे मिस्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणेता। कहते हैं पिताजी मेरा भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह। बगल में ही खंबा था। बोले क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तुरंत ही उसने अपनी गदा का प्रहार उस खंबे में किया, खंबा जैसे ही टूटा उसके अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। जीव लपलपाते, सिर जो उनका मुख है वह सिंह का है, शरीर नर का है, इसीलिए उनको नरसिंह पुकारा गया। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत हारी सी चाह कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह हर खंबे में विद्यमान है, लेकिन निकालने वाले प्रहलाद जी जैसे कहाँ हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनको देख करके घबरा गया। हिरण्यकश्यप घबरा कर भागने लगा, उसको पकड़ करके अपनी जंघा पर पटक लिया। हिरण्यकश्यप कहता है भगवान आप हमें नहीं मार सकते, मुझे बहुत सारे वरदान है। क्या? बोले ना आदमी से मरूं ना जानवर से। बोले ध्यान से देखना मैं आदमी हूं ना जानवर। बोले दिन में मरूं ना रात में। बोले ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। बोले भीतर मरूं ना बाहर। बोले दहली पर है ना अंदर है ना बाहर है। बोले अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से नखों से तुझे विदीर्ण करूंगा। बोले महाराज ब्रह्मा जी के बनाई हुई कोई से भी महीने में ना मरूं।
बोले ये महीना जो चल रहा है वो अधिक मास का है, और अधिक मास का जो महीना होता है उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। बोले ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है, इसीलिए ये महीना भी मेरा है। और ऐसा कह करके भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया, उदर फाड़ दिया, उसको प्राणांत किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। बड़ा भयंकर क्रोध युक्त चेहरा है। किसी भी देवी देवता का सामर्थ्य नहीं कि उनके समक्ष चला जाए। लपलपाती हुई लाल जिह्वा, आंखों में से ऐसा लगता है जैसे रक्त झलक रहा हो, लाल लाल आंखें, बड़ा भयंकर विशाल मुख। साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर पधारी। लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर के बात कर ले, कि साक्षात श्री प्रेषिता देवीर्दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी आई, देवताओं ने आग्रह किया मैया आप जाके थोड़ा सा इन्हें संभालिए, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्रोध शांत कीजिए। तो माता जी ने हिम्मत करके गई तो पास में, और जैसे ही मुंह की तरफ देखा तो घबरा के वापस आ गई। पश्चात में प्रहलाद जी स्वयं ही चल करके भगवान के पास पहुंचे। प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रस्मयोपेहि स्वपुत्रे कुपितम प्रभु। हे जगत पिता, आप इतने कुपित क्यों हैं, इतने क्रोध में क्यों हैं? हे प्रभु आप शांत होइए। जब उस नन्हे से बालक के मुख से ये बात सुनी तो भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, और कहते बेटा तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? अरे आज मेरी पत्नी भी मेरे पास नहीं आई। बोले प्रभु मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि ये रूप तो आपने मेरे लिए ही बनाया है, और आप जगत पिता है, मेरे पिता है, तो मुझे भला पिता से क्या डर लगेगा? देखिए पुलिस वालों से दुनिया डरती है, लेकिन उनके बच्चे थोड़ी ना डरते। घर में कितनी भी ड्रेस पहन के घूमे, लेकिन उनको भय नहीं होता, पिताजी कहते हैं पिता आप जगत पिता है प्रभु, और आपका भय मुझे क्यों होगा? आज प्रभु ने प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम स्नेह किया। देखिए ध्रुव जी से ज्यादा प्रेम प्रहलाद जी को दिया, क्योंकि प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम थी, उनकी भक्ति में कोई कामना नहीं थी। ध्रुव जी की भक्ति में कामना थी कि मैं उन जगत पिता की गोद में बैठूंगा। इनके मन में कोई कामना नहीं थी, निष्काम भक्ति थी। बड़ा प्रेम किया और दुलार करते हुए, देखिए ध्रुव जी को अपने 5 जन संघ का स्पर्श किया था, आज प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी जिह्वा का स्पर्श दिया, जिह्वा से चुम्बन किया। जैसे ही भगवान का मुख स्पर्श हुआ तुरंत ही प्रहलाद जी वेद वेदांगों के ज्ञाता बन गए। इन्होंने भगवान की स्तुति गाई कि क्वाहं रजा प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वे रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करा प्रसादा। हे प्रभु आज आपने मेरे परिवार का, मेरे कुल का उद्धार कर दिया। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम करते हुए प्रभु को नमन किया है। पश्चात में प्रहलाद जी को अनेकानेक आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से प्रस्थान किए, अंतर ध्यान हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। पश्चात में मनवंतरों की गणना आती है। मनवंतर है क्या? देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल वर्ष। ठीक इससे
द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। ठीक इससे दुगनी 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। 17,23,000 वर्ष ये सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग एक बार निकलते हैं उसको चतुर्युगी कहा जाता है। जब ये चारों युग निकल जावे उसको चतुर्युगी कहा जाता है या चौकड़ी कहते हैं। ऐसा सुनाई में आता है कि राजा रावण ने 14 चौकड़ी राज्य किया था। ये चारों युग 14 बार निकल गए थे, उनका राज्यकाल चलता रहा था। जब ये चौकड़ियां निकलती हैं उसको चतुर्युगी कहते हैं। जब ये 71 बार निकल जावे तो उसको मनवंतर कहा जाता है। जब ये चारों युग 71 बार निकलते हैं तो उसको मनवंतर कहते हैं। और जब ये मनवंतर निकल जाते हैं तब जाकर के 1000 मनवंतर का एक कल्प माना गया है। और एक कल्प जब होता है तभी पृथ्वी विनिष्ट होती है। इस पृथ्वी पर प्रलय आता है, नष्ट उसी समय होती है। पुनः पृथ्वी का सृजन होता है, पुनः पृथ्वी की रचना होती है। जब से ये धराधाम इस कल्प में बनी है तब से 6 मनवंतर निकल गए। अभी जो चल रहा है ये 7वां है। इसका नाम है वैवस्वत। ये वैवस्वत नाम का मनवंतर है और उसमें से भी 27 कलयुग निकल गए। ये चारों युग 27 बार निकल चुके हैं। ये 28वां कलयुग अभी चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे उसका भी ये प्रथम चरण है। 28वें कलयुग का पहला चरण। और इसके भी 5126 वर्ष निकल गए। ऐसे ये मनवंतर हुए। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग इंद्र बनाए जाते हैं। इंद्र अलग अलग हो जाते हैं। हर मनवंतर के इंद्र अलग होते हैं। पश्चात में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक गजेंद्र नाम का हाथी है जो कि क्रीड़ा करता हुआ अपने परिवार के साथ एक जल में तालाब में प्रविष्ट होता है। नील कमल सदृश जल को दूषित कर देता है। उस जल में एक ग्राह है मगर, वो इसका पैर पकड़ करके जल में खींचती है। इनकी बहुत सारी पत्नियां हैं गजेंद्र की, जो सूंड में सूंड फंसा करके इसको खींचना चाहती है। लेकिन कहते हैं कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। जल में मगर के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है। जितना ये ताकत लगाते हैं उतना ही अंदर खींच के ले जाता है। पश्चात में खींचातान बहुत दिनों तक चलती रही। हथनियों ने हताश होकर के हाथी को वहीं छोड़ करके और सभी वहां से चले गए। केवल अकेला हाथी बचा। उस गजेंद्र का पैर पकड़ करके वह ग्राह पानी के अंदर इतना ले गया कि उसकी केवल सूंड बाहर रह गई। सूंड ही जल के बाहर थी, बाकी पूरा शरीर अंदर चला गया। अब घबराया। पास में ही एक कमल लगा था। कमल का पुष्प सूंड से निकाला, उखाड़ करके समर्पित किया। हे प्रभु, जो भी संसार में शक्ति सामर्थ्य वाले हैं वो आकर मेरी रक्षा कर। सभी देवी देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे। हमारा नाम लेता तो हम जाते। इसने हमारा नाम थोड़ी ना लिया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इधर नारायण ने विचार किया, जो कोई का नाम नहीं वो मेरा नाम है। सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। जो किसी का नहीं वो मेरा। तुरंत ही गरुड़ पर बैठ करके दौड़े दौड़े भागे भागे आए। आकर के चक्र सुदर्शन से उस ग्रह का उद्धार किया। गजेंद्र का मोक्ष किया, गजेंद्र का उद्धार किया। और तब से ही गजेंद्र मोक्ष पाठ बनाया गया। गजेंद्र मोक्ष पाठ किया जाता है जिससे कि भगवान की भक्ति प्राप्त की जाती है। आज गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के पश्चात में उसका उद्धार हुआ।
ये जो ग्राह है, जो मगर है, पहले जन्म में एक गंधर्व था। और गंधर्वों का काम होता है हंसाना। हम लोग जो हंसते हैं ना, वो गंधर्वों की कृपा से ही हंसते हैं। कई ऐसे होते हैं जिन पे गंधर्वों की कृपा कम होती है तो उनको हंसी नहीं आती। बोलो राधे राधे। गंधर्वों की कृपा से हंसी आती है। तो एक गंधर्व था जिसका नाम था हूहू। एक बार दुर्वासा ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, तो इसने अंदर ही जाकर, जल के अंदर ही अंदर जाकर ऋषि का पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ करके हिलाने लगा तो ऋषि डर गए। डर करके बाहर आके तुरंत जल से बाहर खड़े हो गए। और जैसे ही बाहर निकले तो पीछे से वो भी बाहर आ गया और आकर हंसने लगा। बोले महाराज डर गए। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू मगर हो जा। ये ग्राह वही है। जब उसने चरणों में निवेदन किया, बोले महाराज मेरा तो काम ही है लोगों को हंसाना। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। मैं सोच रहा था कि महाराज को हंसा दूंगा। तब आशीर्वाद स्वरूप भी दे देते हैं कि तुम्हें भगवान तुम्हारा मोक्ष करेंगे, तुम्हारा मोक्ष भगवान करेंगे। बस शर्त एक ही है कि ऐसे ही पैर पकड़ते रहे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अर्थ बड़ा सोच के लगाइए। और कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे हरि दर्श मिले, सुभैया पाप करो सब कोई। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे नहीं है, पाप पकड़े। पामाना होता है पैर। बोले पैर पकड़ते रहिए, चाहे गुरुजी के पकड़िए, चाहे ब्राह्मण के पकड़िए, चाहे संत के पकड़िए, चाहे प्रभु के पकड़िए। निश्चित मानिए जब तक आप किसी का पैर नहीं पकड़ेंगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन नंदन बलि। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम विरोचन, विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। राजा बलि शुक्राचार्य के परम शिष्य थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को तैयार किया युद्ध करने हेतु। बोले त्रिलोक पर तुम्हें राज्य करना है। कैसे? बोले समय मैं बताऊंगा। एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के यहाँ बैकुंठ में पधारे। बैकुंठ में जब गए तो बैकुंठ में पहुंचे तो नारायण ने प्रसन्न होकर अपनी बैजंती माला निकाल करके दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। गले में डाली, गले में डाल करके बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। प्रभु आज आशीर्वाद मिल गया। प्रसन्नता से दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे थे। इतने में ही देखा कि इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर चले आ रहे हैं। उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी विचार करने लगे कि मैं भला बाबा जोगी मुझे क्या करना है इस माला का। इंद्र राजा है त्रिलोक का, इसके गले में बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने गले की माला निकाली और इंद्र को पहना दी और आगे बढ़ गए। इंद्र ने मन में सोचा, बताइए कितने लोगों ने ये माला पहनी और आज मेरे गले में आ गई। पहले तो भगवान नारायण ने पहनी, नारायण से उतारी तो दुर्वासा जी ने पहनी और अब मेरे गले में है। ऐसी माला नहीं पहनी। निकाल करके फेंक दी। ऐरावत चला तो पैर से कूच दी, उस माला को कुचल दिया। इतने में ही दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि देखूं तो जरा इंद्र कैसा लग रहा है माला पहन के। आगे बढ़ गए थे, पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो इंद्र का जो ऐरावत है, ऐरावत माला को कुचल रहा है। क्रोध, भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध में भर करके आज इंद्र को श्राप दे दिया, तू जिस स्त्री पर इतना अभिमान करता है तू स्त्री विहीन हो जा, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इंद्र को जब ये श्राप मिला, श्राप मिलने के पश्चात में इधर शुक्राचार्य को पता चल गया कि इंद्र को श्राप लग गया है। तुरंत बलि को आदेश दिया, जाओ आक्रमण कर दो स्वर्ग पर।
इस समय देवता निर्बल है, श्राप लगा, आक्रमण कर दिया, तीनों लोक 14 भुवन जीत लिए, एक छत्र राज्य हो गया। शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार इन्हें आदेश दिया गया कि आपको 108 यज्ञ पूरे करने हैं, क्योंकि 108 यज्ञ जो करता है उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। बोले ये कुर्सी पक्की नहीं है, अभी कभी भी जा सकती है, इसलिए इसको पक्का अगर करना है तो यज्ञ करो। आदेश दे दिया। इन्होंने धीरे धीरे एक एक करके 107 यज्ञ पूर्ण कर लिए। 107 यज्ञ पूर्ण किए और यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात में 108वां यज्ञ प्रगति पर था, चल रहा था। देवताओं ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, कश्यप मुनि से प्रार्थना की। कश्यप मुनि के यहाँ भगवान वामन का प्राकट्य हुआ, भगवान वामन प्राकट्य हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान प्रकट हुए। नन्ही सी अवस्था है, ब्रह्मा जी ने आके एक कमंडल दे दिया, छत्र लगा दिया गया, माता ने लंगोट पहनाई, कोपीन लगाई, बालक अवस्था है और बालक अवस्था में ही वह चलते चलते आज राजा बलि के यज्ञ में पधारे। जब राजा बलि ने दूर से ही वामन भगवान को आते देखा, अलौकिक तेज था मुख पर, देख करके यज्ञ छोड़ करके उठकर खड़ा हो गया और जाकर के चरणों में प्रणाम किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आज प्रार्थना की, हे भगवान आपका स्वागत है। हे देव, सर्वप्रथम उनके पाद प्रक्षालन कराए गए, उनका सुंदर पूजन किया, वंदन किया, पूजन किया गया और अर्घ्य देते हैं। कहते हैं कि आज मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, आज मेरे पितर तृप्त हो गए होंगे जो इतना सुंदर ब्राह्मण हमारे घर पधारा है। बोले महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या सेवा करूं मैं आपकी? आप कहें तो मैं आपको गौएं दे दूं, आपकी अगर शादी नहीं हुई हो तो शादी करा दूं, आप कहें तो धन दौलत दे दूं, आप आदेश करें कि गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा नपेयमुतबा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धास्तुर्गान गजान भारतास्तथार्तम तम प्रतीक्षः। वामन भगवान का पूजन किया। आइए हम सब मिलकर के चलते हैं वामन की ओर। आज द्वार पर पधारे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली,
ताली सेवा करिए। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा हो। डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। ये डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ तेरे तू छोड़ तेरे अभिमान की युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे। हरि बोल। जय हो बलहरी। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तू सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का घेरा रे, जन्म जन्म का घेरा। तू छोड़ तेरे अभिमान, तू छोड़
राजा के द्वारे आया, बन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हे छलिया का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। छलिया का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे हरि आया। बोल। दोनों हाथ साथ सेवा करिए। जय हो। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। हे हाथों में, हाथों में, हाथों में कमंडल सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया। वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हे हरि राम का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलिहारी। जय हो। राधे। हो सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोहे, सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोहे। सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोहे, सिर पे छत्र है सोहे, हाथ कमंडल सोहे। पैरों में, पैरों में, पैरों में खड़ा हूँ सुहाया, पैरों में खड़ा हूँ सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राम का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ बलि राजा के द्वारे आया। ओ बलि राजा के द्वारे आया। कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना। वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह दे। वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। उस काली
नजर तुम्हें ना लग जाए मेरे नैन आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। मेरे नैन आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। मेरे आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। सिकाली 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 कमली वाले से कोई खबर हमारी कह देना। काली कमली वाले से कोई खबर हमारी कह देना। वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। राधे भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी जरा जोर से और बोल के बता दो एक बार। देखे तो जरा कितने लोग व्रत हैं और कितने बढ़िया बढ़िया भोजन करके आए हैं। जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान वामन बलि के यहाँ पधारे, अनेक उपहार देना चाहा। बलि महाराज पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो कहें मैं वो प्रदान करूंगा, आप मांगिए क्या चाहिए आपको। बोले महाराज ऐसे नहीं, संकल्प करके बोलो, संकल्प करके देना पड़ेगा। बोले बताइए तो जरा क्या चाहिए। कि तस्मात्त्वत्तो मही सदा प्रणेहं वरदर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदानम। महाराज मुझे और कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है, आप नाप लीजिए जहां से आपको नापना। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दीजिए। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण हो तो मख भके, जो दान में मिले उसी को पावे। तो महाराज बिना दान के तो हम लेंगे नहीं, आप संकल्प कीजिए कि 3 पग भूमि देंगे। शुक्राचार्य जी वहां पर आए, आकर के समझाते, अरे बलि मान जा, ये और कोई नहीं छलिया है, आज तुझे छलने के लिए आया है। अरे इसके छलावे में मत आ, आज तुझे ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। तब बलि कहते हैं कि ऐस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। कहते गुरुदेव अगर ये भगवान है तो मैं यज्ञ करने बैठा था तो मेरा यज्ञ तो वैसे ही सफल हो जाएगा, और अगर कोई तुच्छ ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि नाप करके प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए मुझे नुकसान कहीं से नहीं है, किसी प्रकार का घाटा नहीं।
फायदे का सौदा है। शुक्राचार्य ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बलि महाराज नहीं माने। संकल्प किया, संकल्प करने के लिए तैयार हुए तो टोंटी वाला लोटा था जल लेने के लिए। शुक्राचार्य जी वहां पर एक छोटा रूप बना करके लोटे के अंदर घुस गए। अब जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प काहे से होगा। आप कुछ भी पूजन का संकल्प कीजिए, किसी प्रकार का संकल्प हो, जब तक जल नहीं होगा संकल्प मान्य नहीं होता। जब लोटे से जल ही नहीं निकलेगा तो कैसे संकल्प होगा। वामन भगवान कुशा का आसन साथ में लेके चल रहे थे। कुशा की आसन में से एक कुशा की नोक निकाली, एक कुशा खींची और खींच करके उस टोंटी वाले लोटे के अंदर डाल दी। तो जैसे ही डाली तो जो छिप करके शुक्राचार्य जी बैठे थे, उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। झटपटा के बाहर निकले, भागे। इधर राजा बलि ने संकल्प किया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम तृण पदानि च। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें संकल्प देता हूँ, आप जो 3 पग भूमि लेना चाहते, जहां से लेना चाहते, जैसी लेना चाहते ले ले। जब ये संकल्प दिया, संकल्प देने के पश्चात में आज भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, विराट रूप बनाया। और विराट रूप बना करके आज भगवान ने पहला चरण इस धरा से ऊपर के लोकों में रखा। देखिए, इस धरती के ऊपर लोक कौन कौन होते हैं। यह है भूलोक, इसका नाम होता है भूलोक। फिर भवर लोक, फिर स्वर लोक, फिर महर लोक, फिर जनो लोक, फिर तपो लोक, फिर सत्य लोक आख्यात। पहले पग में ये सारे लोकों को नाप लिया, दूसरा पग बढ़ाया, अब नीचे के सारे लोग अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 6 ऊपर 7 नीचे और 1 धरती, ऐसे कुल मिला के 14 लोग। इन्हीं को 14 भुवन भी कहा जाता है। 2 पग में संपूर्ण साम्राज्य नाप लिया। बोले राजा, अब एक बात बताइए, तीसरा कहाँ रखूं? तेरी जो संपत्ति थी वो सब मेरी हो गई, अब ये तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि कहते, महाराज एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान? बोले धनवान ही बड़ा होगा, क्योंकि धन उसका है, जिसका धन है वही तो बड़ा है। कहते तो महाराज, अभी आपने केवल मेरा धन ही धन नापा है, अभी ये धनवान बाकी है। और तुरंत ही गर्दन नीचे कर ले महाराज, अगला पैर आप, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर। तीसरा पग भगवान का बलि ने अपने मस्तक पर रखवाया और अपने आप को भगवान को समर्पित कर। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, संपूर्ण लोक देवताओं को लौटा दिए, जिनका जहां स्थान था उनको स्थान प्रदान किया। राजा बलि से कहते हैं, वरदान मांग। लेकिन एक, तू तो इंद्र तो बनेगा ही, ये पक्का है। अभी ये 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, जब 8वां मनवंतर लगेगा उसमें बलि राजा ही इंद्र बनना है, उनको ही इंद्र की आसन मिलना है। इंद्र बनना ये तो ठीक है, लेकिन तू एक वरदान और मांग ले। कहते महाराज, जिस रूप में आप मेरे पास आए हो ऐसे ही सरकार मेरे यहाँ रहो, मेरे यहाँ रहो, आप पहरेदार बनकर रहो। रसातल लोक राजा बलि को दिया गया, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल। और रसातल लोक में बलि को स्थान दिया गया और वहां पर भगवान पहरेदार बनकर, द्वारपाल बनकर खड़े हुए। माता लक्ष्मी जी ने बहुत दिन हो गए भगवान लौट के नहीं आए, विचार किया कहां गए, पता चला द्वारपाल बनकर खड़े हैं। तब माता लक्ष्मी जी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा बलि के यहाँ पहुंची और वहां कच्चा सूत उनकी कलाई पर बांधा। और जब देखिए बहन जब राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, तो उसको कुछ दिया जाता है, खाली हाथ नहीं बंधवाना।
बलि कहते बहन तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? कहती है अगर भैया देना चाहते हो तो ये जो द्वारपाल तुम्हारा खड़ा है ये हमें दे दो। बोलो राधे राधे। तब से ही रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। इसीलिए मंत्र भी कहता है कि ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। जिस प्रकार राजा बलि बन गए थे उसी प्रकार आप भी बन गए। ये प्रेम के धागे में। पश्चात में माता लक्ष्मी अपने स्वामी जी को लेकर वैकुंठ पधारी। देखिए आज भी भगवान एक रूप में राजा बलि के यहाँ खड़े हुए हैं। ये भक्ति का सामर्थ्य। शेष महेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान। जिनका निरंतर गुणगान करते हैं और उनको अहीर की छोछरियां छचिया भर छाज पे नाच नचावे। उन्हीं ऐसे वैकुंठ निवासी भगवान को वो छोरियां जरा सी छाछ पिला करके नचवाती, खूब नचाती। ये भक्ति का सामर्थ्य है, ये प्रेम का सामर्थ्य है। यहां से भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें सूक्ष्म राम कथा है। आइए हम सब मिलकर के प्रभु राम के यहाँ पहुंचे। सर्वप्रथम सुखदेव महाप्रभु राम वंश का विस्तार बताते हैं कि रघुवंश कहां से चला। सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य के नाम से ही इस वंश को सूर्य वंश कहा जाता है। सूर्य के यहाँ विवस्वान, विवस्वान के यहाँ वैवस्वत। ये जो आज के समय में इंद्र बने हुए हैं ना, इंद्र जो इस समय है वैवस्वत नाम के, वो यही है सूर्य भगवान के पुत्र, विवस्वान के पुत्र। सूर्य भगवान के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। वैवस्वत के यहाँ सरयाती, सरयाती के यहाँ सुद्युम्न हुए, सुद्युम्न के यहाँ कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। इन्हीं के यहाँ नभग हुए, नभग के अम्बरीश हुए। इन्हीं अम्बरीश के यहाँ सूर्य वंश में आगे युवनाशु हुए। बोलो राधे राधे। युवनाशु का जन्म हुआ। देखिए सूर्य वंश की एक बात विशेष है, रघुवंश में जितने भी राजा महाराजा हुए सबके यहाँ संतान किसी न किसी मंत्र के द्वारा ही हुई है। बिना मंत्र के कोई के यहाँ संतान नहीं हुई। इनके यहाँ जो युवनाशु राजा हैं, युवनाशु राजा के यहाँ संतान नहीं थी तो इन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ में ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके एक कलश में जल भर के रखा था। रात्रि में यज्ञ की रक्षा कर रहे थे राजा युवनाशु, और यज्ञ की रक्षा करते हुए एक दिन रात्रि में इनको प्यास लगी बड़ी जोर से, तो जो अभिमंत्रित करा हुआ जल रखा था उसी को राजा पी गए। उसी को राजा ने पी लिया, और राजा ने जब वो अभिमंत्रित किया हुआ जल पिया तो राजा ही गर्भवता हो गए। बोलो राधे राधे। वो पिलाना था ब्राह्मणों को रानी के लिए, और राजा ने रात्रि में स्वयं ने पी लिया, इसीलिए युवनाशु राजा ही गर्भवता बन गया। अश्विनी कुमारों को बुलाया गया और सबसे पहली सीजर डिलीवरी हुई। बोलो राधे राधे। ऑपरेशन हुआ, पेट फाड़ करके राजा का, और बच्चे को निकाला, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। अब यहां पर समस्या खड़ी हो गई, स्तनपान कौन कराएगा? बालक तो हो गया लेकिन दूध कौन पिलाएगा? तब वहां पर इंद्रदेव ने आकर अपनी छोटी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी, और जब बालक के मुख में वो अंगुली दी तो उसी अंगुली में अमृत था। उस अमृत को पीकर के उस बालक की भूख प्यास समाप्त हो गई, इसीलिए उस बालक का नाम मान धाता पड़ा। धाता ने जिसका मान बढ़ाया हो, धाता माने इंद्र। उस बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता के यहाँ मुचकुंद हुए, मुचकुंद के यहाँ त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ बाहुक, बाहुक राजा के यहाँ
बड़ी रानी के जहर छोटी रानी ने जल करके बड़ी रानी को जहर दे दिया था गर्भ अवस्था के समय, लेकिन संतों के आशीर्वाद से बच्चा जो हुआ जन्म लिया जिस बालक ने वो स्वस्थ हुआ। उसके सिर पर जहर आया, जहर के साथ जो पैदा हुआ, इसीलिए उस बालक का नाम सगर पड़ा, सगर हुआ। इनके यहाँ 2 पत्नियां थी, केसनी के यहाँ असमंजस हुए और सुमति के यहाँ 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। पश्चात में इनके यहाँ अंशुमान हुए, अंशुमान के यहाँ दिलीप के पुत्र भागीरथ के खटवांग के दीर्घबाहु के यहाँ रघु का जन्म हुआ। रघु महाराज का प्राकट हुआ, जन्म हुआ, और इन्हीं रघु महाराज के नाम से ही इस वंश को रघुवंश कहा जाने लगा। पहले सूर्यवंश था, बाद में रघुवंश कहा जाने लगा। रघु के यहाँ अज हुए और अज के यहाँ दशरथ हुए। दशरथ ने भी यज्ञ करके 4 पुत्रों को पाया। इनकी 3 रानियां हैं, बड़ी रानी कौशल्या, मंजली केकई और छोटी सुमित्रा। केकई के यहाँ 2 पुत्र, केकई के यहाँ भरत ने जन्म लिया, कौशल्या के यहाँ राम जी ने जन्म लिया, और सुमित्रा के यहाँ भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब इनका प्राकट्य हुआ तो 1 महीने तक इनका जन्मोत्सव मना। मास दिवस का दिवस भयऊ मरम न जाने को। 1 महीने का दिन हो गया, निरंतर भगवान का उत्सव मना। आइए हम भी उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुज भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु सब गुण आगर जही गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयम प्रगट श्री कलता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम सुनत दीनमति दीन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना कही कथा सुनाई मत बुझाई जही प्रकार शुद्ध प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला हुई बालक सुर गोपा जयत जुगावे हरि
न रहे भवभूगा। विप्रदैल सुरसती तैलीन मनुज अवतार माया कुल गोबर सहब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज चारों भैया प्रकट हुए, आज सुंदर वहां पर बधाइयां बज रही हैं। आइए हम भी चलते हैं बधाई की ओर। कि प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। हरिजन में है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में हरि बोल। बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। और हाथ धड़काने से बचिए। कौशल्या ने लाला जायो। माता कौशल्या ने लाला जायो। माता कौशल्या ने माता कौशल्या ने माता कौशल्या माता कौशल्या ने लाला जायो। नाम धरो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। राधे दोनों हाथ धर तालियों से बजाइए। राजा दशरथ फूले ना समाए। 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 फूले ना समाए फूले ना समाए फूले ना समाए फूले ना समाए। राजा दशरथ फूले ना समाए। राजा
दशरथ फूल ना समाए, नाचे ताता थैया, नाचे ताता थैया, अवधपुर में बाजे बधैया। में राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बलहरी दोनों हाथ उठा कर तालियों से बजाइए। हो लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे। हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, राजा हाथी लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, लुटावे राजा घोड़ा लुटावे। और अब मैया कहाँ पीछे रहने वाली थी? और लुटावे मैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया जे बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया जे बाजे बधैया, जे बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं तो प्रगटे हैं, ये प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। पुलिस श्यावर रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान का प्रकटोत्सव मना, पश्चात में कालांतर में भगवान गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए, ताड़का का वध किया। पश्चात में मिथिलापुरी पहुंचे, वहां पर सीता स्वयंवर में विवाह हुआ और भरत को राज्य का वरदान मांगा मैया कैकेयी ने, और भगवान को 14 वर्ष का वनवास। भगवान ने वनवास लीला करते हुए अनेकानेक दुष्टों का संहार किया, ऋषि मुनियों को दर्शन दिए और सीता माँ का पंचवटी से हरण हुआ। रावण के द्वारा रावण का संहार संपूर्ण परिवार वंश के साथ प्रभु ने किया और पुनः पुष्पक पर आरूढ़ होकर के अपने अयोध्या आए और यहाँ पर भगवान का राज तिलक हुआ, गद्दी पर बिठाया। बड़े ऐश्वर्य के साथ राम राज्य की स्थापना हुई। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित इसके पश्चात हमारे नटखट गोपाल का वंश विस्तार बताना प्रारंभ करते हैं।
कहते नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुरूरवा, इनके पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सत्यायु, शतायु, जय, विजय। इसी वंश में आगे जाकर एक पुत्री हुई सत्यवती, जिनका नाम, इनका विवाह ऋचिक ऋषि के साथ हुआ। इनके यहाँ जमदग्नि, जमदग्नि के यहाँ गादी, गादी के विश्वामित्र, और विश्वामित्र जमदग्नि की पत्नी रेणुका के 4 पुत्र, सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी। परशुराम ने अपनी माता और भाई को मारा, पिता के आदेश मानकर, पिता का आदेश मान करके मारा था। पश्चात में बाद में पिताजी ने जीवित भी कर दिया था। इन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। इन्हीं परशुराम के आगे वंश में राजा नहुस हुए, नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, अयाति, बियति और कृति। इसी वंश में आगे देवयानी, देवयानी की जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, इनके यहाँ ययाति, ययाति से यदु, यदु वंश, इन्हीं से यदु महाराज से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात में तुर्वशी नामक दासी थी, जिससे 3 द्रुह, अनु और पुरु, ये 3 वंश प्रारंभ हुए। पुरु वंश में पांडव, कुरु वंश में कौरव और द्रुह वंश में द्रुपद आदि राजा थे। इन्हीं छोटे पुत्र यदु थे और इन्हीं यदु महाराज के नाम से यदुवंश नाम पड़ा। इसी वंश में आगे चल के शकुंतला, शकुंतला से भरत, और इन्हीं भरत महाराज के नाम पर ही इस देश को भारत कहा जाता है। इन्हीं के यहाँ रतिदेव, कुरुवंश, पांचाल वंश और मगध वंश, ये 3 वंश आगे बढ़े। बड़े पुत्र यदु, यदु से यदुवंश, देवमीड़, इनकी 2 पत्नियां हैं। इनके यहाँ एक अर्जन और एक प्रजन्य नाम के पुत्र हुए। दूसरी पत्नी से सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन के पुत्र वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। और इन्हीं वसुदेव महाराज के यहाँ भगवान नटखट गोपाल का प्रादुर्भाव हुआ। उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस, जो कि बड़ा दुष्ट है। देखिए, जब उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, उस समय उनके ऊपर एक प्रेत की छाया पड़ गई। प्रेत की छाया पड़ने के कारण आज कंस दुष्ट दुरात्मा हुआ, बड़ा भयंकर उत्पात करे, लोगों को प्रताड़ित करे, लोग त्राहिमाम मचा दें, हे प्रभु रक्षा करें, हे प्रभु रक्षा करें। पश्चात में कंस को एक दिन विचार आया, मैंने बहुत दुष्ट कर्म कर लिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके वह अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने का निश्चित करता है। विवाह किया, बढ़िया धूमधाम से विवाह हुआ, बड़ा रोया, लिपट लिपट करके विदा करने खुद रथ में बिठाल करके छोड़ने जा रहा था। देवताओं ने देखा कि इसका मन पलट रहा है, अगर ये अच्छे कर्म करने लगेगा तो भगवान का प्राकट्य कैसे होगा, भगवान कैसे जन्म लेंगे। ऐसा विचार करके भगवान ने वहां पर, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदा करने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी काल होगी, तेरा काल होगा। जब ये आकाशवाणी सुनी तो तुरंत ही खड्ग निकाल करके देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। खड्ग निकाल करके मारने लगा, मारने के लिए तैयार हुआ, सिर से बाल पकड़ करके और खींच करके रथ से नीचे पटक दिया। मारना चाहा, तुरंत ही वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज आपको पता है कि मैं सत्यवादी हूँ, जो वचन देता हूँ उसको पूरा करता हूँ, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी संतान होगी मैं आपके चरणों में लाके भेंट कर दूंगा, अब आप उसको चाहे जो कुछ करें।
कंस ने इनको कारागार में बंद कर दिया। कालांतर में समय निकला, इनके यहाँ पहले पुत्र ने जन्म लिया। पहला पुत्र हुआ, रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर के सिपाहियों ने जाकर वसुदेव से उस पुत्र को मांगा। ये उस पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस को दया आ गई, मुझे इनसे कोई भय नहीं, मुझे डर केवल 8वें बच्चे से। आकाशवाणी ने कहा था 8वां काल होगा, इसको ले जाओ वापस। वापस भेज दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने जाकर कंस को समझाया। देखिए हमने आपको कथा में बताया है नारद जी हैं कौन। कहते नारायणा मनः इति नारदः। भगवान नारायण का मन ही नारद है। जो कार्य प्रभु को कराना होता है नारद जी पहले पहुंच जाते। नारद जी ने जाके कंस को समझाया। एक कमल का फूल लिया, बोले इसमें पंखुड़ी गिन के बताओ 8वीं कौन सी है। अब इधर से गिने तो ये 8वीं, उधर से गिने तो ये 8वीं। बोले देवताओं का कोई भरोसा नहीं, बड़े छलिया है, क्या पता उल्टी गिनती चालू कर दे। समझा बुझा कर नारद जी वहां से चले गए। कंस ने पुनः उस बालक को बुलवाया, दोनों पैर पकड़ करके दीवार से मार दिए। उस बालक का वध कर दिया, क्या कर दिया। पश्चात में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एक एक करके बालकों को मारता गया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र, 7वां गर्भ जब देवकी के गर्भ में प्रवेश हुआ तब प्रभु की आज्ञा से योग माया के द्वारा 7वें गर्भ को विस्थापित करके IVF सिस्टम आज लागू हुआ है। जो गर्भ को विस्थापित करके और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहां से निकाला वहां डाला। कंस के यहां खबर पहुंची कि 7वां गर्भपात हो गया है। बड़ा हंसा। देखो अब तो देवता लोग भी आने से डर रहे हैं। जन्म ही नहीं हुआ, पहले ही समाप्त हो गए। पश्चात में 8वां गर्भ मैया देवकी के उदर में प्रविष्ट हुआ। और जब 8वां गर्भ प्रविष्ट हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूपधारी सामने खड़े हो गए। चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हो गए और कहते कि माँ आपने एक आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा तो मुझे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं स्वयं आ गया हूँ। मैया देवकी ने हाथ जोड़े, बोले भगवान ऐसे नहीं तो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। हमें ऐसे 4-4 हाथ वाला बालक नहीं चाहिए। अरे हमें तो शिशु लीला करने वाला बालक चाहिए। तब वहां पर भगवान नन्हे से बालक बनकर के प्रकट हुए। बोले नंदलाल भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। देवताओं ने कारागार में आकर भगवान का स्वागत किया कि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। हाथ लगाकर तालियों से करिए।
सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्यदेशं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण। दोनों हाथ जा रहे थे, बरसात बहुत हो रही थी और बरसात के समय शेषनाग ने आकर स्वयं छत्र बनाया, छाया की। मैया यमुना धीरे धीरे सने सने बढ़ती बढ़ती मुख तक आ गई तो भगवान ने अपना पैर लटका करके यमुना को जल को स्पर्श कराया और यमुना जी नीचे उतर गई। जाकर रात्रि में छोड़ के आए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या को उठाकर वापस ले आए और यहाँ कारागार में बता दिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा तो भाई आकाश मार्ग में उड़ गई और वहां पर अष्टभुजा रूप धारण करके कहती है कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है। इधर नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल, नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल यशोदा मैया जब देर तक नहीं उठी तो इनकी नंद है जिनका नाम है सुनंदा, नंद बाबा की बहन, उन्होंने जाके मैया को देखा तो एक लाला खेल रहा है बगल में। तुरंत जाके जोर से थाली ठोंकना प्रारंभ कर दी। नंद बाबा जी स्नान करके आए थे, तुरंत ही आए, आकर के पूछते बता क्या हुआ, बता क्या। बोले जो मांगेगी दूंगा। कहती कि लाला है गयो। भैया बधाई हो, आपके घर लाला आ गयो है। बड़ा अलौकिक उत्सव हुआ, बात जन्मोत्सव मना भगवान का। आइए हम मिलकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। हर जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की। राधे
हाथी दीनी घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीना और दीनी पालकी। नंद के ओ नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा ने लाला जयो जय हो नंद लाल की, यशोदा ने लाला भयो जय हो गोपाल। बधाई हो। बोले हरि हो। जय हो गोपाल किशोर की। अरे बच्चों को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बच्चों को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी, बच्चों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी, बच्चों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी। जल्द के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बच्चों को मोटरसाइकिल बूढ़ों को मारुति, बच्चों को मोटरसाइकिल बूढ़ों को मारुति, बच्चों को मोटरसाइकिल बूढ़ों को मारुति, बच्चों को मोटरसाइकिल बूढ़ों को मारुति। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। मन बस गयो नंद किशोर है, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में,
बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। राधे कर सेवा करें, चाकर बन कर सेवा करेंगे, 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 चाकर बन के सेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, और क्या रे? तेरे दर्शन करेंगे तेरे दर्शन करेंगे भोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। तो जितने भक्त खड़े हैं पंडाल में सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाए। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में ओ ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हरि बोल। दोनों हाथ मिलाकर तालियों से बजाइए, जय हो।
सबने पायो है। परमानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। और के गुब्बारों से नफ सजाया है, मिश्री माँ बेका एक मंगाया है, इसको चेखेगा शाम तू तू तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ बेका एक मंगाया है, इसको चेखेगा शाम तू तू तू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन गोपाल का। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन गोपाल का। बादों की अष्टमी है मौसम बहार का, बादों की अष्टमी है मौसम बहार का। आया है जन्मदिन मेरे गोपाल का, आया है जन्मदिन मेरे गोपाल का। सब मैं चुप क्यों रहूं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ बेका एक मंगाया है, इसको जगेगा जाम तू तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है सभी भक्तों से निवेदन है यहाँ से प्रसाद लेकर ही जाए, बिना प्रसाद के न जाए। आपने जो तपस्या की 4 घंटे तक, उसका फल मिलना अभी बाकी। एडी शाम सलोने तू मेरा जज्बान है, शाम सलोने तू मेरा जज्बान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार हरि है। बोल। राधे मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। तेरे हर गाने पे, तेरे
तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन